नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल सीबीआई ने तगड़ा एक्शन लेते हुए रेलवे भ्रष्टाचार मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है, जिससे लालू यादव पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच शुरू होगी और वैसे भी लालू प्रसाद यादव पर कई तरह के आरोप है। रेलवे की जमीन को लीज पे देने के बदले घूस का आरोप है, जिसको लेकर एक बार फिर से सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है और इस केस की जांच फिर से शुरू कर दी गई है। 2018 का मामला जांच चली, लंबे वक्त चली, उसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस केस के खुलने से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, कितनी ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ने वाली है लालू प्रसाद यादव की? देखिए, ये मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में पिछले दिनों सीबीआई ने जो याचिका दायर की थी वो तेजस्वी यादव के बेल कैंसिल करने की याचिका थी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद गवाहों को धमकी दे रहे थे कि कौन सामने आके गवाही देता है, क्योंकि ये सारा जो मामला है ये गवाहों पे टिका हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बात यह होती है कि जिसके थ्रू भ्रष्टाचार हुआ, यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल लोग थे, वो किन किन का नाम लेते हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी का यह घोटाला सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया ही दिखाई पड़ेगा कि कैसे ये पूरा खेल खेला गया, पूरी साजिश रची गई थी। उस समय लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे। आईआरसीटीसी के जो कैटरिंग सर्विसेज दिए जाते थे उसके लिए टेंडर निकलना होता था। टेंडर के बिना ये हो नहीं सकता, लेकिन लालू यादव ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत दो जगह पर, रांची में और पुरी में, होटेलियर को, होटल व्यवसायी को ये पूरा का पूरा टेंडर दे दिया। रांची और पुरी, जो उड़ीसा और झारखंड के उन होटल, विजय कोचर और विनय कोचर जो उसके मालिक थे, इन लोगों ने जब वो होटल से कैटरिंग शुरू की तो उसके बदले, उस टेंडर के बदले क्या दिया गया ये दिखाना जरूरी था। तो ये टेंडर के बदले उन लोगों ने जमीन दी, 3 एकड़ से ज़्यादा की जमीन अलग अलग जगह पर प्लॉट दिए गए। उस समय 1.5-2 करोड़ रुपया उसका वैल्यू रखा गया, जो ओरिजिनल कीमत से काफ़ी कम थी। लेकिन ये जो जमीन दिया गया उसमें भी डायरेक्ट लालू यादव के फैमिली को नहीं दिया गया, उसमें शामिल थे प्रेमचंद गुप्ता। प्रेमचंद गुप्ता और दूसरे उनकी वाइफ जो है सरला गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, स्काईलाइट। वो कंपनी को वो जमीन ट्रांसफर की गई। अब ये दूसरा लेवल था, क्योंकि डायरेक्ट लालू यादव इस पूरे घोटाले में खुद को शामिल नहीं करना चाहते थे। जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसमें कई लेयर लगाए गए। प्रेमचंद गुप्ता लालू यादव के नज़दीकी लोग थे, बिजनेसमैन, साथ में सांसद भी रहे लालू यादव के पार्टी से। तो इन लोगों ने एक कंपनी जो बनाई थी, उस कंपनी को वो ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी खरीदता है। एक कंपनी बनी लारा प्रोजेक्ट। लारा मतलब लालू यादव और राबड़ी देवी, इन दोनों के नामों से लारा प्रोजेक्ट करके कंपनी बनी। और उस कंपनी में शेयर होल्डर लालू यादव भी थे, राबड़ी यादव भी थी, साथ में तेजस्वी यादव, रागिनी यादव, चंदा यादव, ये सारे के सारे मतलब पूरा परिवार मिलके घोटाला कर, परिवार मिलके उस कंपनी को चला रहा था। अब जो प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी थी वो भी इनडायरेक्टली लालू यादव की ही कंपनी थी। इसलिए क्या किया गया कि गुप्ता जी की कंपनी के शेयर औने पौने दामों में लालू यादव की कंपनी को बेचा जाने लगा। धीरे धीरे उस पूरी कंपनी का पूरा शेयर और उसकी ज़मीन, जब शेयर ही खरीद लिया जाएगा तो उसके जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, जो प्लॉट दिए गए हैं, वो इनके नाम से हो जाएंगे। तो ये तीसरे स्तर पर, पहले स्तर पर विजय कोचर, विनय कोचर था, उसने स्काईलाइट यानी कि प्रेमचंद गुप्ता को दिया। प्रेमचंद गुप्ता ने लारा प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र किया। लारा प्रोजेक्ट में लालू यादव के परिवार। अब इस मामले की जांच चल रही थी। जांच में प्रेमचंद गुप्ता भी शामिल थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, डिटेन किया, सीबीआई ने पूछताछ की। विनय कोचर, विजय कोचर भी फंसे। लेकिन लालू यादव का परिवार जो इसमें फंसा हुआ है,
वो कोर्ट के फायदा उठाने लगा, सुनवाई का फायदा उठाने लगा, क्योंकि जब तक प्रेमचंद गुप्ता गवाही नहीं देंगे, जब तक भोला यादव गवाही नहीं देंगे, भोला यादव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोला यादव का भी इस पूरे नौकरी के बदले जमीन के मामले में और आया सिटी घोटाले में, ये दोनों जगह पर भोला यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी वही भोला यादव अभी भी लालू प्रसाद यादव की फैमिली के इतने करीबी हैं कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी दिल्ली में, और उस समय जब पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में राजद को सौंपना था, तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसके पास यह जिम्मेदारी दी गई कि कैसे इस बात को मंच से कहा जाए। किसी ने रेजोल्यूशन नहीं लाया, लेकिन अचानक से भोला यादव उठ के आए और उन्होंने पूरे राजद के संविधान को बदल दिया। उन्होंने प्रस्ताव जो रखा उसमें लिखा हुआ था कि राजद के नाम बदलने, इसमें कोई परिवर्तन करने और किसी भी तरह का डिसीजन लेने का अधिकार दो ही व्यक्ति को राजद में होगा, वो है लालू यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को नहीं बनाया जा सकता था, परिवार में ही फूट पड़ जाती, मीसा भारती और तेज प्रताप दोनों हैं जो उनके अगेंस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्टली पूरी की पूरी पार्टी को तेजस्वी यादव को सौंपना था। उस समय सामने लाया गया भोला यादव को। ये वही भोला यादव हैं जिनके खिलाफ पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी थी। इनके घर में जो रेड पड़ी थी उसमें एक डायरी भी मिला था और उस डायरी में ये सारे प्रमाण थे कि कहां कहां किसके नाम से लेन देन किया गया, किसकी जमीन किसके पास गई। और ये जो हृदयानंद चौधरी थे जो उस समय रेलवे के एम्प्लॉय थे, वो भी लालू यादव के पीएस हुआ करते थे, उनके घर भी छापेमारी हुई थी। अब इन लोगों का जो भाई बहन का खेल है ये अभी तक चल रहा है जो पहले का था। जैसे जो जमीन दी जाती थी वो जमीन किसी और के नाम से दी गई, वो लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति को, तेजस्वी यादव को भाई बना लिया, तेज प्रताप को भाई बना लिया, चंदा यादव को बहन बना लिया। तो ये बहन को, भाई को ये लोग गिफ्ट करते थे, जो वो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट में दे दी गई। 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10,000 में दे दी गई, और यहाँ तो करोड़ों का मामला था। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन की बात चल रही है कि लालू यादव के परिवार को उस समय ट्रांसफर किया गया था। तो आईआरसीटीसी जो घोटाला है, जिस घोटाले की बात सीबीआई कर रही है, इसमें अभी जो रीओपन किया गया है केस, फिर से खोला गया है, इसके पीछे कारण यही है कि पिछले समय कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के घर पे छापेमारी की गई थी। इन लोगों ने बहुत हंगामा खड़ा किया कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही गई। लेकिन उसी छापे का असर है कि उसमें जो दस्तावेज मिले थे, जो प्रॉपर्टी के प्रमाण मिले थे जमीन का, वो जमीन का प्रमाण सीबीआई इकट्ठा कर रही थी कि इसका किससे संबंधित है, जो पिछले दिनों फिर से आईआरसीटीसी घोटाले की तार सीधा रेलवे भ्रष्टाचार मामले से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, रेलवे का ही है, आईआरसीटीसी प्रोजेक्ट तो रेलवे का ही है। तो रेलवे घोटाला ही ये हुआ था, लालू यादव रेल मंत्री थे। लेकिन इतने दिनों में क्या हुआ कि जो जमीन दी गई थी वो सारी की सारी जमीन ट्रांसफर होते होते 4-5 जगहों से गुजरा। इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा था सीबीआई या ईडी को पहले के दौर में कि ये नौकरी के बदले जमीन दी गई थी या आईआरसीटीसी जो कैटरिंग सर्विस है उसके बदले होटलियर ने जमीन सौंपी थी। तो इन चीज़ों को अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। पिछले दिनों जब 2-3 छापे पड़े, भोला यादव के घर छापा पड़ा, हृदयानंद चौधरी के घर छापा पड़ा, तेजस्वी यादव के छापा पड़ा, और फिर गुड़गांव में छापेमारी जो की गई तेजस्वी यादव के उस कंस्ट्रक्शन हो रहे मॉल पे, तो उसमें जो दस्तावेज मिले उसके तार वहां से जुड़े हुए थे। और इन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई ने यह कोशिश की कि अब कोर्ट को यह बताया जाए कि इसमें तो नए नए सबूत मिल रहे हैं, तो फिर से इस केस का इन्वेस्टिगेशन। दो चीज आपसे और समझना चाहूंगी सर, अब इस केस को फिर से खोला गया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ेगी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये नई नवेली महागठबंधन सरकार पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि नई नवेली गठबंधन सरकार की बात करते हैं, पहले ये मुश्किलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब पहले ही सीबीआई ने क्या किया, कोर्ट को बता दिया कि ये गवाहों को धमकी दे रहे हैं, इनका बेल कैंसिल होना चाहिए, यानी तेजस्वी यादव का बेल कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के डिप्टी सीएम हैं। और पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भी केस टिका हुआ है वो गवाहों पर है। अगर प्रेमचंद गुप्ता कहेंगे कि लालू यादव के कहने पर हमने किया,
भोला यादव कहेंगे कि तेजस्वी यादव लालू यादव के कहने पर किया, या हृदयानंद चौधरी कहते हैं कि ये जमीन हमने जो सौंपी थी ये लालू यादव के कहने पर ही दी थी, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं था। ये सारे के सारे लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, अगर इनमें से किसी को अप्रूवर बना लेती है, सरकारी गवाह सीबीआई की टीम बना लेती है, तो उसके बाद तेजस्वी यादव का सबसे पहले बेल कैंसिल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पर आरोप पहले से ही सीबीआई लगा रही है कि ये गवाहों को धमका रहे हैं और जब तक ये पावर में रहेंगे इनके खिलाफ गवाह मिलना मुश्किल है। तो अब तो कोर्ट के हवाले से तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद सीबीआई ईडी की टीम जो भी छापेमारी की है, दस्तावेज है, सबूत है, वो सबूत सामने में रखेगी और कहेगी कि देखिए ये मामला स्पष्ट है, लेकिन स्पष्टता के बावजूद जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी, 3-4 लेयर बनाया गया था, अगर वो 3-4 लेयर सामने में आके कोई भी गवाही नहीं देता है तो ये जो पॉलिटिकल परिवार है, फैमिली है, जो पहले भी बिहार में गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, ये किसी गवाह को आगे आने नहीं देगा। इसलिए उसका गवाहों का संरक्षण चाहिए और इनका जो डिटेंशन चाहिए, डिटेन करना होगा। जब ये सलाखों के पीछे रहेंगे तो लोगों का डर कम होगा और वो गवाही देने के लिए आएंगे। और इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ है, ये नीतीश कुमार के कैंप में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये नई नवेली गठबंधन की सरकार चल रही थी और पिछले 3 महीनों से जो नई नई रिपोर्ट आ रही है सामने, अभी राजद के कुछ नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने तो केवल 4-5 महीने का टाइम दिया था नीतीश कुमार को कि 4-5 महीने में आप सत्ता बदलें, नेतृत्व बदल के सीएम हमको बनाएं, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जाएं, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जगदानंद सिंह कह रहे हैं, दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव को कमान सौंपनी चाहिए। तो एक तरह से नीतीश कुमार के लिए ये खुशी की बात है। उसके कैंप के लोग, जो जदयू के अंदर हड़कंप मचा हुआ था इस बात के लिए कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार चलेगी उसमें जदयू का तो पूरा का पूरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर संकट आ जाएगा। तो ये पूरी स्थिति अभी साफ है कि नीतीश कुमार इस बात से दुखी नहीं हैं, इस बात से खुश हैं कि फिर से एक बार भ्रष्टाचार का वो जिन सामने आया है और लालू यादव का परिवार इसमें फंसा है। इसका मतलब है कि राजद अब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव नहीं बना पाएगी कि आप जल्दी से जल्दी बाहर आए, क्योंकि नीतीश कुमार कहेंगे कि आपका तो नेता ही फंसा हुआ है और कब उनका बेल कैंसिल हो जाए, जेल के अंदर चले जाएं, तो सीएम बना के आप फिर से एक परेशानी पैदा करेंगे। बिहार में भी चुनाव के समय दिक्कत होगी, 2024 में दिक्कत होगी। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए ये फायदेमंद रहा है, गठबंधन की सरकार कुछ समय और नीतीश कुमार चला पाएंगे, लेकिन दिक्कत राजद के साथ बड़ी हो गई है और तेजस्वी यादव का बेल अब धीरे धीरे कैंसिल होने के कगार पर पहुंच गया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो मुसीबत चारों तरफ से आई है, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। सीबीआई के इस बड़े एक्शन से सीबीआई ने फिर से केस की जांच शुरू कर दी है। हो सकता है जल्द पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद सीबीआई बड़ा एक्शन ले सकती है। इस बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।